और बच्चों को पढ़ने की सुविधा हो जाएगी। हाँ कोई पागल हो 5,000 लिया साहब ठीक है दूसरा गुण क्या है आप ठीक है दूसरा गुण क्या है दूसरी पार्टी को आप पार्टी क्या है दूसरा पार्टी गुण क्या है पार्टी क्या है ज्योति जी के साथ आया 5 साल में कहते थे क्या ज्योति जी आजा भाई स्टेप ही आजा हट अरे किसी कांग्रेस तू डब जा रे यार क्यों आया है घरे बैठ जा कि डब जा थोड़ा डब जा थारा हुन्नो है तो डूबो रे नहीं तो जानतो रे हाँ हुन्नो है थारे मैं क्यों डब जा बस तू फालतू की बात मत कर थारा 1000 आदमी मैं तो कौन कहवा तू कहवा ही गणो। तो सरपंच साहब मेरे पास आए थे, एक सरपंच साहब नहीं आए थे, उसमें मोला सर के सरपंच मोला सर के जो सरपंच पिछली बार के इस टर्म से पहले जब ये भी सरपंच जी थे और 3-4 सरपंच और थे, किसी को 7 लाख 8 लाख किसी को 10 लाख सबको मैंने इनके कहने से 7 सरपंचों को पैसा दिया था। ये था पिछला टर्म इनका 7 लाख रुपए शायद ब्लॉक वगैरह जो भी उन्होंने बताया। अब कोई मैं कागज हाथ लिखो मैं कहता कितना काम करा था कागज आता है छोड़ो इन बातों को। खैर वो मेरा काम है, हो सकता है पॉलिटिकल समीकरण कब क्या बन जाए, लेकिन कम से कम किसी भी व्यक्ति को इस तरह की झूठ नहीं बोलनी चाहिए। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ अलगपुरा नहीं, कोई किसी भी पंचायत जिले के अंदर कोई भी सरपंच आया 100 करोड़ रुपए डीएमएफटी के और 5 करोड़ रुपए ज्योति मिर्जा के बचे हुए और 20 करोड़ रुपए 18-20 हमारे थे। अब समझ लो कि 125 करोड़ रुपए पंचायतों को बांटे और सबसे ज्यादा डीएमएफटी का फंड एमएलए साहब डीएमएफटी का राजस्थान में इतना फंड कहीं खर्च नहीं हुआ जितना नागौर के अंदर। अब आना अन बात करो अंदर में और देव समझ क्यों कौन देव तो हाँ कैसा अरे सुनो तो मैं थारे पक्ष में हूँ खिलाफ को नहीं थारे ठीक है ना नहीं दिया था और दे तो कहीं दिख रहा है ज्योति कहीं ऐसा है किसी भी व्यक्ति को सच्ची बात कहनी चाहिए, गलत बात फैला के अफवाह गांव के अंदर गलत नहीं फैलानी चाहिए। चुनाव आते रहते हैं जाते रहते हैं। अभी मैं कह दूं कि मैं चांद पे गया था कि मैं चांद पे जबरदस्त मैं कह दूं मैंने अंतरिक्ष यान को भेज दिया, मैंने थोड़ी भेजा था। और जो आदमी जाता है अपने काम निकलवाता, एक काम नहीं पैसा छोड़ो 20 काम किए मैंने तुम्हारे सरपंच के, कम से कम 20 काम और भी किए थे कई जगह ठीक है ना। जब चेतन जी थोड़ी बहुत नजर यूं करते थे तो बचाव का रास्ता मेरे वाला घर ही था ठीक है ना। बोलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए हर व्यक्ति को। ठीक है ज्योति मिर्जा बहुत पैसे वाली है, कहीं न कहीं छोटा स्वार्थ जुड़ा हो सकता है लोगों का, मैं नहीं कहता। वो तो 1 लाख करोड़ का घोटाला किया हुआ उसके पास। अगर वो छोटा मोटा आप जेब में देते बिल्कुल मना करा है, मेरे पास नहीं भाई, मैं तो ताकत से लड़ रहा हूँ। ये सत्ता छोड़ के सड़कों पर एक व्यक्ति जिसने प्रयास किया कि वो राजनीति के अंदर ईमानदारी से काम करेगा और ये प्रयास का परिणाम है कि आप 6-6 घंटे इंतजार कर रहे हो। भाइयों ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेंगे जो सत्ता में नहीं रहते हुए भी विकास भी करे, संघर्ष भी करे, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ लड़े, दिल्ली की सरकारों के खिलाफ लड़े और आम आदमी का काम करे, दलित का काम करे, शोषित का करे, पीड़ित का करे और 8 बजे बाद दारू पी नहीं झेले और 2 बजे में झेले और दिन भर झेलते रहे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जितना सेवा राजनीति में मैंने की है, ज्योति आर पास जानते नाड़ो खड़े बताओ, फोन नंबर है क्या उसका किसी के पास? कांग्रेस का एमएलए एमपी कह रहा है नंबर मान दिया ही को नहीं आज तक। एक बार क्यों दो क्यों थारे कहीं करो हमारा नंबर कौन दे तो नंबर तो देना ही पड़ेगा, काम पड़ी देने वोट ले नहीं खाली। कोई चारा गया क्या नागौर कि कोई भी आए चल के चला जाए, चारा गया नहीं नागौर। अब नागौर मजबूत हो गया, नागौर पे देश की नजरें
नागौर में ठगी नहीं चलेगी कि ज्योति की सास आ गई, ज्योति आ गई, रितवाड़ गालियां दे रहा है, उनका घर का राज है नागौर के अंदर। अब नहीं चलेगा भैया, गया टाइम उनका, अब नहीं चलेगा। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि मैंने सरकार से हाथ नहीं मिलाया। अगर मैं सरकार से हाथ मिला लेता तो अभी सारे जेल के अंदर पड़े मिलते, डाल देता उठा के जेल के अंदर इनको, ठीक है ना। ये मुझे धन्यवाद दो कि मैंने हर व्यक्ति की मदद करी। मैं बड़ी सोच का व्यक्ति हूँ, कोई छोटी बात भी कर देता है, हल्की बात कर देता है तो उसके बराबर मैं थोड़ी करूंगा हल्की बात। मुझे बड़े मन से चलना है। बच्चे कुछ कह भी देते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर देते हैं, फिर गले लगे तो मुझे तो काम तो आपसे ही लेना, कहाँ चलाऊंगा, नए आदमी कहाँ चलाऊंगा बताओ मुझे। आप ही तो कभी नाराज होंगे, कभी राजी हो जाओगे, लेकिन गलत बात किसी व्यक्ति को किसी के लिए करनी चाहिए। और कोई एक व्यक्ति ये सोच रहे कि मैं ही हनुमान जी को एमपी बनाऊंगा, वो अपनी गलतफहमी निकाल ले दिमाग से, लाखों लोग बनाएंगे। और कोई सोच ले हनुमान जी मेरे कहने से चलेंगे, दिमाग से निकाल ले, इसलिए पार्टी बनाई, किसी के अंडर में काम नहीं करता, मर ही नहीं करता, चलते चलते हैंग हो जाता हूँ और वापस सही भी हो जाता हूँ, देखा आपने। लेकिन आपके लिए होता हूँ। तो भाइयों मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि अलगपुरा पंचायत के लिए आप और कोई भी काम होगा मैं करूंगा। मैंने अगर 17 लाख बोला है तो जिस दिन आचार संहिता खत्म होगी वो 10 लाख रुपया सरपंच साहब के खाते के अंदर अपना आप आ जाएंगे। स्कूल का मुख्य द्वार 1 मिनट, कोई भी एमपी बनेगा आचार संहिता खत्म होती 10 लाख रुपए इनके हो जाएंगे। पहले मेरे ब्लॉक के दिए हुए थे, ये 5-7 सरपंचों को लाए थे, उन सबको दिए थे। पता कर लेना, मौला सर वो अपने दिलीप सिंह जी थे ना, कहाँ के सरपंच थे, मेरे पता मुझे याद है 7-8 सरपंच थे। सरपंचों से मेरी नाराजगी भी नहीं भाई, इनके लिए सब ज्यादा मैं ही लड़ता हूँ सरपंचों के लिए। जब सरपंचों को सरकार में लाठीचार्ज किया था, इनको पीटा था, तब मैं ही तो गया था इन सरपंचों के लिए, जब इन्होंने मार खाई थी, जब इनके हाथ तोड़े थे तो मैं ही तो लड़ा था। उनसे तो नाराज है नहीं, और मेरे से कह रहे हनुमान जी ऐसे कर रहे वैसे कर रहे। रमेश मीणा जब पेमेंट रुका तो किसने मदद करी इनकी, मैं ही लड़ रहा था, चेतन लूड़ी लड़ रहे थे इनके लिए। कभी भी सत्ता के लिए इतना मत करो कि अपना वजूद को ही भूल जाओ, वजूद जिंदा रहना चाहिए हर आदमी का। काम किसी से भी पड़ सकता है। ज्योति एमपी बनी हुई और हम एमएलए बराबर है जिले के अंदर, आजमा के देख रहे। जब सरकारें चेंज कर दी, वसुंधरा जैसी उसको भगा दिया जिसका पता नहीं चला 7 समुंदर पार, वसुंधरा को भगाया भजनलाल का राजस्थान में, देखा कि नहीं देखा। ये हमारे संघर्षों का ही परिणाम है। इसलिए भाइयों मैं इतना ही निवेदन करूंगा, डीडवाना वीरों की धरती है, सेना को ठेके पे दिया। डीडवाना के बच्चे सेना में सबसे ज्यादा जाते हैं, सबसे ज्यादा सेना के जब बच्चों के लिए लड़ाई किसने लड़ी अग्निवीर के खिलाफ, हनुमान बेनीवाल ने। कच्ची बिलों के खिलाफ सत्ता कितने छोटे, हनुमान बेनीवाल ने। पहलवान बेटे को न्याय दिलाने कौन गया, मैं गया था। पहलवान बेटे हरियाणा की थी, ज्योति गई तो नहीं वहां उनसे मिलने के लिए। ईडी की रेड पड़ी, जेल जाने के डर से सासू देवर सारा परिवार जाके पैर पकड़ गया और आधे कुनबे को ले जाके पटक दिया वहां पे। और कईयों ने तो अपना आप मान लिया, नहीं ज्वाइन करा, कह रहे हमने तो अपना आप ही कर ली ज्वाइन, वो खड़े हो गए लाइन लगा के। मेरे से कोई बराबरी करे वो हो नहीं सकता। 7 जन्म लेने पड़ेंगे, 7 जन्म। और इतने आंदोलन किए, कभी लाठी गोली नहीं चलने दी आपके आंदोलन में, चली क्या एक बार लाठी गोली बताओ मुझे। तो भाइयों तैयारी करो, किसी के पास वोट नहीं, कोई वोट का ठेका लेके बैठा हो ना कि मेरे को 5,000 10,000 वोट है, दिमाग से निकाल लें। डरते नहीं हम 1 2 5 वोट हार जाए जीत जाए क्या फर्क पड़ता है, ये तो लड़ते रहेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे, फिर चलेंगे, चलते रहेंगे। इसलिए वोट आप सबके पास है और हर आदमी के पास वोट है। कोई ये सोचे कि मैं हनुमान के खिलाफ अफवाह फैला के और बात करूं, मैं बात नहीं करूंगा उस व्यक्ति से जो इस तरह की भ्रामक प्रचार कर रहा है। मुझे वोट आप लोग दोगे कि नहीं दोगे? कि हाँ ताली कमजोर बाजी भाई है ना। पिछली बार जितने वोट आए उससे कम आएंगे ज्यादा।